आइए आज एक गहरी कहानी में उतरते हैं। विषय है कर्म, मुक्ति और एक ऐसी चीज जिसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते, पुण्य का हस्तांतरण यानी पुण्य का ट्रांसफर। और इसके लिए हमारे पास माघ मास महात्म्य के 8वें अध्याय की एक बहुत ही कमाल की कहानी है। आज के इस पड़ताल का मिशन इस कहानी के दो बिल्कुल अलग अलग ध्रुवों को समझना है ना? हाँ बिल्कुल। पहले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे एक अप्सरा अपनी आध्यात्मिक कमाई का एक छोटा सा हिस्सा देकर एक राक्षस को सदियों के कष्ट से मुक्त कर देती है। और फिर दूसरे हिस्से में कहानी एकदम से 180 डिग्री घूम जाती है। जी, हम 5 गंधर्व कन्याओं की कहानी में प्रवेश करेंगे जिनका सामना एक युवा तपस्वी ऋषि से होता है और वहां से एक अलग ही संघर्ष शुरू हो जाता है। चलिए तो इसे खोलकर समझते हैं। कहानी वहां से शुरू होती है जहां अप्सरा इंद्र के उद्धार की कथा सुनाने के बाद उस भयानक राक्षस को अपनी कहानी बताने लगती है। बिल्कुल। अप्सरा, जिसका नाम है कांचन मालिनी, वो बताती है कि एक ब्राह्मण की सलाह पर उसने माघ महीने में प्रयाग के संगम में स्नान किया था। और यहाँ पर जो वो बताती है वो कर्म और कृपा के नियमों को एक नई रोशनी में दिखाता है। हाँ, क्योंकि वो कहती है कि सिर्फ 3 दिन के स्नान से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। ये सुनने में थोड़ा अविश्वसनीय सा लगता है। क्या यहाँ स्नान की क्रिया से ज्यादा उस स्थान और समय की जो ऊर्जा है उसका महत्व बताया जा रहा है? बहुत अच्छा सवाल है। कथा यही बता रही है कि यह सिर्फ पानी में डुबकी लगाना नहीं है, या 3 शक्तियों का संगम है। अच्छा। स्थान की शक्ति जो कि प्रयाग है, समय की शक्ति यानी माघ मास, और कर्ता की अपनी श्रद्धा। जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तो उसका प्रभाव असाधारण होता है। कांचन मालिनी आगे ये भी बताती है कि 27 दिन के पुण्य से वो एक देवी बन गई और उसे पार्वती जी की सखी बनकर रहने का सौभाग्य मिला। उसकी कहानी सुनकर राक्षस भी अपनी दुखभरी कहानी सुनाता है और ये कहानी हमें कर्म के सिद्धांत के गहराई में ले जाती है। हाँ। वो बताता है कि पिछले जन्म में वो कोई साधारण इंसान नहीं था। वो काशी का रहने वाला एक उच्च कुल का वेदों का ज्ञाता ब्राह्मण था। लेकिन यहीं पे एक पेच है। ज्ञान होना और ज्ञान को आचरण में लाना, ये 2 अलग अलग चीजें हैं ना? सही बात है। उसका सबसे बड़ा पाप था अत्यधिक लालच। उसने राजा से लेकर शूद्र, वैश्य, यहाँ तक कि चांडाल से भी बिना सोचे समझे दान लिया। और उस धन का उपयोग कभी किसी धर्म के काम में नहीं किया। बिल्कुल। 1 मिनट, वो ब्राह्मण था, वेदों का ज्ञाता था और काशी में रहता था। ये तो एक आदर्श बैकग्राउंड लगता है। फिर वो राक्षस कैसे बन गया? सिर्फ लालच इतना बड़ा पाप था? यहीं पे कथा एक बहुत बारीक बात बता रही है। उसका धर्म, उसका जो नैतिक विवेक था, वो लालच के आगे हार गया। उसने अपने ज्ञान का इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए नहीं किया, बल्कि हर किसी से धन लेने के लिए किया, चाहे वो स्रोत नैतिक हो या अनैतिक। अच्छा। और हाँ, काशी में मरने का उसे एक फायदा जरूर मिला कि वो सीधे नरक में नहीं गया। जी, लेकिन कर्म के फल से कोई नहीं बच सकता। और वो फल उसे कई जन्मों तक भुगतना पड़ा। कथा में आता है कि वो 2 बार गिद्ध बना, 3 बार बाघ, 2 बार सांप और 1 बार उल्लू। ये तो पुनर्जन्म के चक्र का एक बहुत ही स्पष्ट और भयावह उदाहरण है। हर योनि उसके पिछले कर्मों का प्रतीक है। क्या ये दिलचस्प नहीं है? उसने दूसरों का शोषण किया, उन्हें कष्ट दिया, इसलिए उसे हिंसक और कष्टदायक योनियों में जन्म लेना पड़ा। ये सिर्फ एक सजा नहीं है। नहीं, ये उसके कर्मों का प्रतिबिंब है, एक रिफ्लेक्शन है। और अब 10वीं योनि में वो सैकड़ों वर्षों से राक्षस बनकर भटक रहा है। वो ये भी कहता है कि उसने अपने आसपास के 3 योजन यानी करीब 36 किलोमीटर के इलाके को जीव जंतुओं से खाली कर दिया है, जिससे उसका मन और भी दुखी है। अब आता है कहानी का सबसे मार्मिक और हैरान करने वाला मोड़। अप्सरा कांचन मालिनी उसका दुख सुनकर द्रवित हो जाती है और उसका उद्धार करने का प्रण लेती है। वो एक बहुत सुंदर बात कहती है। क्या? दुखी को दान देने की प्रशंसा ऋषियों ने की है, लेकिन वो जो दान देने वाली है वो कोई साधारण दान नहीं है। वो अपने एक बार के प्रयाग स्नान का फल उस राक्षस को देने का संकल्प करती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पुण्य एक तरह की स्पिरिचुअल करेंसी जैसा है? बिल्कुल सही एनालॉजी है। जिसे आपने अपनी मेहनत यानी तपस्या से कमाया और फिर उसे किसी जरूरतमंद के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। हाँ, और इस ट्रांजैक्शन में संकल्प यानी आपका इंटेंशन ही आपका ओटीपी है। वाह!
अप्सरा का संकल्प और करुणा इतनी मजबूत थी कि वो ट्रांसफर तुरंत सफल हो गया। और क्रिया भी देखिए कितनी प्रतीकात्मक है। उसने अपने गीले वस्त्रों से जल निचोड़कर हाथ में लिया और वो पुण्य राक्षस को अर्पण कर दिया। और इसका असर वो तो तुरंत हुआ होगा। हाँ, तुरंत। पलक झपकते ही राक्षस का वो भयानक शरीर छूट जाता है और वो सूर्य के समान तेजस्वी देवता बन जाता है। और एक विमान उसे लेने आता है। जी, और वो उस पर चढ़कर स्वर्ग जाने लगता है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात होती है। जाने से पहले वो कांचन मालिनी से शिक्षा मांगता है, ताकि वो भविष्य में फिर कभी पाप न करे। हाँ, ये दिखाता है कि उसका पछतावा सच्चा है। वो सिर्फ सजा से नहीं बचना चाहता, वो सच में बदलना चाहता है। और कांचन मालिनी जो शिक्षा देती है वो मानो पूरे धर्म का सार है। बिल्कुल। वो कहती है, सदैव धर्म की सेवा करो, काम रूपी शत्रु को जीतो, दूसरों के गुण और दोषों का वर्णन मत करो, शिव और वासुदेव का पूजन करो। और इस शरीर और सांसारिक चीजों से मोह त्यागो। ये एक तरह से आध्यात्मिक जीवन का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। वैराग्य, भक्ति और नैतिक आचरण, इन तीनों को मिलाकर एक संतुलित जीवन का मार्ग दिखाया गया है। तो पहली कहानी हमें वैराग्य और उद्धार का एक चरम उदाहरण दिखाती है। इस कहानी के बाद ऋषि वशिष्ठ राजा दिलीप को बताते हैं कि माघ स्नान का प्रभाव सिर्फ पापियों के उद्धार तक ही सीमित नहीं है। नहीं, इसका असर तो पीढ़ियों तक होता है। हाँ, कथा में कहा गया है कि माघ में स्नान करने वाले के माता और पिता दोनों के कुलों को स्वर्ग मिलता है, और जो सूर्योदय के समय स्नान करता है उसकी 7 पीढ़ियों तक का उद्धार हो जाता है। ये तो व्यक्तिगत साधना से सामूहिक कल्याण की एक बहुत गहरी अवधारणा है। बिल्कुल। ये सब सुनकर राजा दिलीप की जिज्ञासा और बढ़ जाती है, और वो एक ऐसी कहानी के बारे में पूछते हैं जो बिल्कुल विपरीत ध्रुव पर है। हाँ, जहां वैराग्य नहीं बल्कि सांसारिक आकर्षण और सौंदर्य केंद्र में है। और ये कहानी है 5 गंधर्व कन्याओं की। बिल्कुल। पहली कहानी थी मुक्ति और वैराग्य की, एक राक्षस की जो संसार से छूटना चाहता है। अब हम एक ऐसी कहानी में जा रहे हैं जो यौवन, सौंदर्य और इच्छाओं से भरी है। ये एक बहुत दिलचस्प बदलाव है। सुख संगीत नामक गंधर्व की 5 कन्याएं थीं। विमो, सुम्रा, सुतारा और चंद्रिका। कहानी में उनके सौंदर्य का बहुत आकर्षक वर्णन है। कहा गया है कि वे चंद्रमा के समान सुंदर थीं, हर कला में निपुण और संगीत नृत्य में प्रवीण। एक दिन ये 5 सखियां गौरी पूजा के लिए एक सरोवर पर गईं। और पूजा करने के बाद वे वहां नृत्य और गायन कर रही थीं, और तभी उनकी नजर वेद निधि मुनि के पुत्र अग्नि पर ऋषि पर पड़ी, जो वहीं तपस्या कर रहे थे। ऋषि का वर्णन भी मतलब कामदेव की तरह किया गया है। हाँ, युवा, सुंदर मुख, कमल जैसे नेत्र, विशाल छाती। और ऋषि को देखते ही 5 कन्याएं उन पर मोहित हो गईं। एक क्लासिक लव एट फर्स्ट साइट मोमेंट। जी, वे आपस में कहने लगी कि ब्रह्मा ने इस सुंदर पुरुष को जरूर हमारे लिए ही बनाया है। और वे उसे अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करने लगीं। लेकिन इसका नतीजा वो नहीं हुआ जो उन्होंने सोचा था। नहीं, ऋषि के मन में उन्हें देखकर प्रेम नहीं बल्कि कामदेव का भय उत्पन्न हो गया। यहाँ धर्म और काम के बीच का संघर्ष बहुत स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। लेकिन उन्हें देखकर ऋषि के मन में इतना डर क्यों पैदा हुआ? वो तो बस उन्हें अनदेखा भी कर सकते थे। एक तपस्वी के दृष्टिकोण से सांसारिक इच्छा, खासकर काम, ऊर्जा का सबसे बड़ा क्षय है। ये आध्यात्मिक प्रगति में सबसे बड़ी बाधा मानी जाती है। ऋषि सोचते हैं कि जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे देवता भी स्त्रियों के भ्रमजाल में मोहित हो जाते हैं, तो एक साधारण मनुष्य की क्या बिसात। ये उनका डर है कि कहीं उनकी वर्षों की तपस्या भंग ना हो जाए। वाह, ये तो बहुत ही इंटेंस रिएक्शन है। और इसके बाद वो जो सोचते हैं वो तो और भी चरम पर है। हाँ, वो शरीर की नश्वरता पर एक बहुत ही तीव्र विचार करते हैं। वो सोचते हैं मांस, रक्त, मल, मूत्र से बने इस घृणित और अशुद्ध शरीर में कामी लोग ही सुंदरता की कल्पना कर सकते हैं। ये तो कमाल का विरोधाभास है ना? एक तरफ 5 सुंदर कन्याएं हैं जो से ब्रह्मा की अनुपम रचना मान रही हैं, और दूसरी तरफ ऋषि उसी सौंदर्य को मांस और रक्त के ढेर के रूप में देख रहा है। ये दिखाता है कि नजरिया ही सब कुछ है। एक के लिए जो आकर्षण है, दूसरे के लिए वो विकर्षण है। बिल्कुल। और इससे पहले कि कन्याएं उसके पास पहुंच पाती, ऋषि अपने योग बल से वहीं गायब हो जाते हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कन्याएं तो हैरान रह जाती होंगी। उन्हें लगता है कि ये कोई सपना था या इंद्रजाल जो देखते ही देखते विलीन हो गया।
और फिर वे विरह की अग्नि में जलने लगती हैं। वे बहुत विलाप करती हैं, कहती हैं, हे कांत, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुम्हारा दिल इतना कठोर है? और जब वे दुखी मन से घर लौटती हैं तो उनकी माताएं देर होने का कारण पूछती हैं। यहाँ कहानी एक और मानवीय पहलू दिखाती है। वो सच नहीं बताती? नहीं, वो झूठ बोलती हैं कि वे किन्नरों के साथ खेल रही थी। कहानी कितनी भी पुरानी हो, माता-पिता से बहाने बनाने का तरीका नहीं बदलता। बिल्कुल। उनका झूठ बोलना ये भी दिखाता है कि वो अपनी भावनाओं के जाल में कितनी उलझ चुकी हैं। तो आज की इस चर्चा का सार क्या निकला? हमने एक ही अध्याय में दो बिल्कुल अलग दुनिया देखी। हाँ, एक तरफ कर्मों के फल से पीड़ित एक राक्षस है, जिसे एक अप्सरा के पुण्यदान से पल भर में मुक्ति मिल जाती है। ये कर्म, प्रायश्चित और आध्यात्मिक उदारता की शक्ति को दिखाता है कि एक सही इरादे से किया गया एक सही काम सदियों के पाप को मिटा सकता है। और दूसरी तरफ सौंदर्य और यौवन के आकर्षण में फंसी 5 गंधर्व कन्याएं हैं और अपने धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष करता एक युवा ऋषि। दोनों कहानियां कर्म, धर्म और मानवीय इच्छाओं के विभिन्न पहलुओं को बहुत खूबसूरती से दर्शाती हैं। जी। कथा हमें एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर छोड़ देती है। ऋषि अपने योग बल से बचकर तो निकल जाते हैं, लेकिन कन्याएं विरह और दुख में डूबी हुई हैं। और ये एक विचारणीय प्रश्न छूट जाता है। आध्यात्मिक मार्ग पर सांसारिक इच्छाओं को अक्सर एक बाधा के रूप में देखा जाता है, जैसा कि ऋषि के विचारों से स्पष्ट है। लेकिन उन इच्छाओं से उत्पन्न होने वाला मानवीय दुख और पीड़ा भी तो वास्तविक है, जैसा हम गंधर्व कन्याओं के विलाप में देखते हैं। सही बात है। ऐसे में वैराग्य और करुणा के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जा सकता है? क्या ऋषि का सिर्फ गायब हो जाना सही था, या उन्हें किसी और तरह से स्थिति को संभालना चाहिए था? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर मनन किया जा सकता है।